नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डाल दें तब तक की बड़ी सुर्खियों। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पास, विपक्ष ने विधेयक पर जताई आपत्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक पर दिया भाषण। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज भी हुआ बाधित। बाबूलाल मरांडी पर की गई टिप्पणी पर सदन में हंगामा। विधानसभा के मॉनसून सत्र का कल होना है समापन। रजरप्पा में आंदोलनकारी मोर्चा, रामगढ़ जिला समिति ने की पीसी। जिलाध्यक्ष बशीर अंसारी सहित कई लोग हुए शामिल। कहा जिसके लिए कि आंदोलन नहीं मिल रहा उसका लाभ। जामताड़ा में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने सरकार पर कई आरोप। कहा जनता से किए वादे सरकार ने नहीं किए पूरे। जाति सर्वेक्षण पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया। बिहार में शुरू की गई जातीय जनगणना। औरंगाबाद में जेडीयू ने बताया फैसले को न्याय की जीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। वहीं सदन की दूसरी पाली में आलमगीर आलम ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 सदन में पेश किया, जिस पर बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने भाषण देना शुरू किया। उसके बाद तुरंत भाजपा विधायक वेल में आ गए। मुख्यमंत्री ने जैसे ही यह बात कही कि केंद्र कई तरह के बिल और अधिनियम लाती है, अभी हाल ही में वन अधिकारी कानून को पास किया, स्वयं के इतना कहते ही हंगामा शुरू हो गया। जहां भाजपा विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिससे गुस्साए सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आकर हंगामा करने लगे। भेजने के लिए कहा गया और वो तमाम सदस्य में भी संशोधन भी दिया। यानी ये बिल प्रवर समिति में भेजना था तो एकदम सबको ही उसी में रहना चाहिए था, और प्रवर समिति में भेजने के बाद फिर बोलते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। तो दोनों तरफ, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है वो बढ़िया से संचालित हो। ये कोई स्कूल और कॉलेज और प्राइमरी स्कूल और क्लास 10 और इंटरमीडिएट के कॉलेज के बच्चे के लिए नहीं है। ये प्रतियोगिता कंपटीशन में जो लोग जाते हैं उसके लिए है। आप ही लोग तय कर लीजिए कौन बोलिएगा, बोलिए कौन बोलिएगा। देखिए महोदय, अमर जी को मुख्यमंत्री बोलेंगे, आप बोल लीजिए। अमर जी बोल लीजिए, अब मुख्यमंत्री। मैंने बिल को सिर्फ प्रवर समिति में भेजने के लिए कहा है, ठीक। और मैं माननीय मंत्री जो कह रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं कि कदाचार को रोकना चाहिए, लेकिन कदाचार को रोकने के आड़ में लोगों को इतना भयभीत कर देना कि लोग अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाए। आप ये नहीं मान सकते। अब बताइए कितना क्वेश्चन लीक हुआ है। यहां क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है महोदय, वो पटना में हुआ होगा और कहीं हुआ होगा। झारखंड के अंदर क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है। झारखंड के अंदर जो एजेंसियां हैं, जेपीएससी है, जेएसएससी है, उनके कंडक्ट करने में, एग्जाम कंडक्ट करने में, उसमें नियम का वायलेशन करने का ज्यादा मामला है। आप ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं जिसमें लोग अपना बात रख भी नहीं सकते, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे। महोदय आप कस्टोडियन है महोदय, हम सब लोग चाहते हैं कि आप इसके फाइनल अथॉरिटी है इसको लेने के लिए, उनके तरफ से नहीं। मेरा ये आग्रह होगा कि महोदय इसको प्रवर समिति में भेज दीजिए। सरकार अभी चाह रही है कि इसको यहीं कर ले। हमारा ये कहना महोदय, प्रवर समिति में भेजिए। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, कानून बना रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। लाखों बच्चे इससे प्रभावित होने वाले हैं, कानून बना रहे हैं, इसलिए इसको प्रवर समिति में भेजिए और इस पे विचार के बाद यदि आता है तो आने दीजिए। ठीक, हम लोग मुख्यमंत्री का विचार सुन। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत हमारे गंभीर दिख रहे हैं और सरकार की मंशा को भी बुरा नहीं मान रहे, और जो विधेयक है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती अनुसूचित साधनों के रोकथाम के निवारण का उपाय विधेयक 2023, और इसको काला कानून भी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, पहले तो आप आंखों से जो काला चश्मा है उसको उतार लीजिए तो सारा कुछ सफेद। वहीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज भी बाधित रहा। सदन का पहला हाफ हंगामे की बलि चढ़ गया। कांग्रेस विधायक बाबूलाल मरांडी पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा किए गए विवादित टिप्पणी पर काफी हंगामा हुआ। हालांकि सदन की दूसरी पाली में सरकार ने आज एक अहम विधेयक सदन से पास करा लिया, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023। हालांकि इस विधेयक पर काफी विवाद देखने को मिला। विपक्ष ने इस विधेयक के प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए।
बहरहाल विधानसभा की कार्रवाई और इस विधेयक पर संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट देखें। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही आज स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित है। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जो बयान बाबूलाल मरांडी पर दिया था, उसको लेकर के हंगामा बरपा हुआ है कि एक आदिवासी बाहुल राज्य में जहां आदिवासी की सरकार है, वहां इस तरीके से आदिवासी को बेइज्जत करना, आदिवासी के नाम पर बाबूलाल मरांडी के ऊपर जिस तरीके का बयान, जिस तरीके का टिप्पणी इरफान अंसारी ने किया है, ये आदिवासी समाज को शर्मसार करती है। और ऐसे में इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। लिहाजा सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद सदन की कार्यवाही की बात करें, यानी पहला हाफ लगभग बाधित रहा। लेकिन विधायी कार्य की बात करें तो विधायी कार्य, चूंकि सरकारी विधायी कार्य है तो वो एक नियम है कि उसको करा ही लिया जाता है। आज झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सदन से पास करा लिया। इस विधेयक का मैं चर्चा भी कर दूं कि जो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा है, यानी झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में जो भर्ती अनुचित साधने की जो रोकथाम निवारण उपाय विधेयक 2023, इस विधेयक को लेकर के कई विवाद जो हैं वो सदन में जरूर देखने को मिले। विपक्ष के तमाम विधायक इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधानों को लेकर के असंतुष्ट थे। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो कुछ विधायक हैं उनसे भी इस विधेयक के बारे में चर्चा करूं और जानूं कि हालांकि आखिरकार इस विधेयक को लेकर इतना विवाद क्यों है। कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आज जो विधेयक सदन से पारित हुआ है, जो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, अनुचित साधने का निवारण विधेयक है, आखिर इसको लेकर इतना विवाद क्यों है? आप इस विधेयक से कितना सहमत? विवाद का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि छात्रों को जो है जिस तरीके से इसमें टॉर्चर किया जा रहा है या जैसे प्रावधान रखे गए हैं, मुझे लगता है कि जिसको चीटिंग करनी होगी उसके लिए तो सजा होनी चाहिए कुछ न कुछ। और सबसे आश्चर्यजनक ये बात है कि जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, आप देखेंगे हाल फिलहाल के वर्षों में उन्होंने भी ऐसे ही विधेयक पारित किए हैं, तो उनके राज्य के लिए है तो सही है और हमारे राज्य के लिए गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूर्णिमा नीरज सिंह थी जिनसे हम लोग ने इस विधेयक पर बातचीत की। आजसू विधायक लंबोदर महतो भी मौजूद है, कोशिश करूंगा कि उनसे भी एक बार बातचीत कर लें इस विधेयक पर। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के जो नया विधेयक पास हुआ है सदन में, इस पे इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ? देखिए, इसलिए कि कोई भी कानून नियम संगत बनता है, कोई भी कानून संविधान के दायरे में बनता है, कोई भी कानून जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर से उसके अनुकूल बनते हैं। इसमें आप देखेंगे कई ऐसे प्रोविजन है। अब धारा 12 की बात कर लें, पूरे मन में वो रॉलेट एक्ट की तुलना हम लोगों ने जो किया रियली रॉलेट एक्ट है। आप बिना जांच का FIR कर दीजिए। आप किसी को गिरफ्तार करने के लिए न तो आपको वारंट लेने की आवश्यकता न कुछ करे, आयो सीधे पकड़। ये इस सरकार चाह रही कि हम कदाचार रोक, लेकिन उसका हिडन एजेंडा सरकार का, जो कदाचार के विरुद्ध में बात करेगा उसको सीधे उठा के बिना। वो राज्यपाल से भी आप लोग निश्चित रूप से राज्यपाल से गुहार लगाएंगे। जरूरत होगी तो हम लोग ये में भी जाएंगे, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। तो हमारे साथ आजसू विधायक लंबोदर महतो मौजूद थे और इस विधेयक पर हम लोगों ने उनसे भी बातचीत की। मैं कोशिश करूंगा कांग्रेस की युवा विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि ये जो विधेयक है, इस विधेयक को लेकर के इतना बवाल क्यों है और वो क्या कहती हैं इस विधेयक पर। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा, इस जो विधेयक 2023 जो पास हुआ है, संशोधन भी उसमें आए हैं, इस विधेयक की तुलना रॉलेट एक्ट से हो रही है। देखिए, हम लोग तो इतना मतलब ये है कि जब INDI का अलायंस हुआ तब मोदी जी ने हमें आतंकी ये से भी कम्युनिटी से भी इसको इंडिया को रिलेट करने का कोशिश किया। मतलब इससे ज्यादा घिनौनी राजनीति शायद ही इस देश ने कभी देखा होगा। रहा बात इस बिल का जो आज हाउस में लाया गया था, मुझे लगता है आज झारखंड को इस बिल का जरूरत है। सवाल इस चीज से है कि ये जो बिल है, इस बिल में समस्या ये है कि अगर FIR होता है, केस होता है, बड़े से बड़े केस में अनुमति की आवश्यकता है, चाहे वो जितने भी सुपरविजन की आवश्यकता है, लेकिन इसमें बिना किसी सुपरविजन के एक तो FIR दर्ज कर लीजिए, उसको इमीडिएट पकड़ के जेल में डाल दीजिए। इससे कितना संतुष्ट है?
देखिए, कानून है तो कड़ा होगा। और अहम है कि एक मीडिया कर्मी के तौर पे या फिर नेता या फिर आम पब्लिक के तौर पे अगर परीक्षा में अनियमितताएं बरती जाती है, हम अगर सवाल उठाते हैं, जैसे अभी हाल ही में जेपीएससी को लेकर के जो हुआ, सच तो है, भले ही सरकार माने या ना माने, धांधली तो हुई थी, लेकिन वो सरकार की नजर में धांधली नहीं माना जाएगा कि मैंने गलत खबर चला दिया, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये तो प्रावधान नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको सवाल उठाने से कोई नहीं रोका है। इस कानून में, इस बिल में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है। आप आंदोलन करिए, आप सवाल उठाइए, मगर भ्रामक किसी को नहीं करिए। पॉलिटिकल रीजन है ये, इसीलिए इस चीज को अन्यथा इसे ये बनाया जा रहा है। इसी तरह एक आखिरी सवाल ले रहे हैं, युवा विधायक हैं और राज्य के आदिवासियों का नेतृत्व भी समूह का आप सदन में करती हैं। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी पर जो टिप्पणी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का आया, आज पूरा दिन सदन कहीं न कहीं बाधित भी रहा इसको लेकर के। कल आखिरी दिन है, लगातार हंगामा भी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का बयान क्या उचित है? देखिए, इरफान जी ने जो कहा सदन के अंदर, वो बिल्कुल अपमानजनक है। मैं आदिवासी हूं, मुझे खुद निराशा हुई इस बात से। हमारे साथ कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद थी। निश्चित तौर पे सदन जिस तरीके से हंगामेदार है और आज का जो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक है, जिस पर भी हम लोगों ने उनसे राय जाना, और दूसरा चीज की जिस तरीके का बयान इरफान अंसारी का बाबूलाल मरांडी के ऊपर आया, और उसके बाद पूरा दिन आज कहीं न कहीं सदन बाधित रहा। कल आखिरी दिन है और निश्चित तौर पे हो सकता है कल भी सदन इसी मसले पर बाधित रहे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ झारखंड की लाखों बेटियों को मिल रहा है। जोहार, मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मुझे 2500 रुपए पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे 5000 रुपए की राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमें कुल 40,000 रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास का ही प्रतिफल है कि जिस योजना को उन्होंने 8 माह पूर्व शुरू किया था, उसमें अब तक 7 लाख से अधिक बेटियां जुड़ चुकी हैं। इससे एक और जहां बेटियों के सशक्तिकरण को बल मिला है, वहीं अब उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। एक बड़े भाई की तरह श्री हेमंत सोरेन जी ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते, चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के सोंड स्थित रोशन लाइन होटल के सभागार में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा रामगढ़ जिला समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष बशीर अंसारी, जिला सचिव सुरेश राम और चंद्रशेखर पटवा शामिल हुए। मौके पर जिलाध्यक्ष बशीर अंसारी ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जिस उम्मीद से झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किया गया था, इसका लाभ यहां की जनता को नहीं मिल पा रहा है। एक वृद्धा पेंशन जो मिलता है, वो सब वृद्धा पेंशन की तरफ से ही दे रहे हैं, जबकि एक आंदोलनकारी को 20,500 मिलना चाहिए। कौन कौन राज्य में 20,000 से मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हाँ, तो ये सब मतलब बातें हैं। बहुत सा मतलब है कि अभी तक ना तो जिला के उपायुक्त को मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित हो चुके हैं, उनको तामर पर पहचान पर दे करके सम्मानित करने के लिए अभी तक उन्होंने आदेश नहीं दिया। लिखित आया जरूर है, हम लोगों ने कार्यालय में दिए। आंदोलन करके झारखंड राज्य अलग किए, जिसके हमारे अगुवाकर्ता श्री मान किशन गुरु जी थे,
मैं उनका बड़ा ही आदर के साथ मैं उनका नाम लेता हूं। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। अरे मैं खुद पत्रकारों को मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा हमारे वसीर भाई बताए कि 2015 से हम लोग को पेंशन योजना लागू किया गया है, जिसका लाभ हम लोग को अभी तक नहीं मिला। नालंदा की रिंकू देवी का मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। बताते परबलपुर प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर गांव के रहने वाली रिंकू देवी, जिन्होंने रेडियो द्वारा आयोजित सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी ली, जहां मत्स्य पालन की जानकारी लेने के बाद लोन लेकर इस व्यवसाय में उतरी। रिंकू देवी ने बताया कि पहले वह उनके किसान पति के साथ खेती करती थी। आज वह रेडियो और अखबार से जानकारी मिलने पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। इससे इलाके में उनकी एक पहचान बन गई है। इनके मछली पालन का गुर सीखने आसपास के लोग भी आते हैं। तो मत्स्य पालन शुरू करो, एक योजना आया है, तो मत्स्य विभाग गए, वहाँ योजना सर से मिले तो ही बताए कि हाँ अपना जमीन में कर सकते हैं। मगर उस समय मेरा योजना पास नहीं हुआ, तो 2011 से ही हम शुरू कर दिए थे अपना। मेरा इस जगह 10 कट्ठा ही जमीन था। 10 कट्ठा में मैं अपना जमीन पे ही तालाब पहले शुरू की थी। शुरुआत किया था तो ज्यादा नहीं, बैंक से लोन लेके काम की थी। कितना लोन लिया था? 2.5 लाख लिए थे, 2,70,000 या 75 के आसपास में दिया था। तो उसी से मैं लेके और 1 एकड़ में शुरुआत की थी। अभी कितने एकड़ में कर रहे हैं? अभी टोटल मेरा 65 कट्ठा है, तो 32 दूनी 64, 2 एकड़। 2 एकड़ में? हाँ। और कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं? रोजगार में तो लेबर का जब जब जरूरत पड़ता है मछली निकालने में, या जीरा पार्टी करना है, या थोड़ा जाल चलवाना है, तो इसमें हम लेबर का जरूरत पड़ता है, तो 3 लेबर 4 लेबर समय समय। बेगूसराय में हुए कपड़ा व्यवसाय हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से 20 कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश में दोनों अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। बताते कि 23 मार्च को मंझोल सहायक थाना क्षेत्र के सिमरी बांध के पास आरोपियों ने एक कपड़ा व्यवसाय शंभू सहनी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जहां पकड़े गए आरोपी मंझोल सहायक थाना क्षेत्र के राहुल कुमार उर्फ मोनू और दर्शन कुमार है। कार्रवाई की है, उसमें 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली हैं। आज से करीब 2 महीने पहले एक मर्डर केस हुआ था मंझोल थाना अंतर्गत, उसका पूर्णतः उद्भेदन कर लिया है पुलिस ने। साथ में इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से उस हत्या में प्रयोग किया गया कट्टा, गोलियां, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ झारखंड की लाखों बेटियों को मिल रहा है। जोहार, मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मुझे 2,500 रुपए पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे 5,000 रुपए की राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमें कुल 40,000 रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास का ही प्रतिफल है कि जिस योजना को उन्होंने 8 माह पूर्व शुरू किया था, उसमें अब तक 7 लाख से अधिक बेटियां जुड़ चुकी हैं। इससे एक और जहां बेटियों के सशक्तिकरण को बल मिला है, वहीं अब उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। एक बड़े भाई की तरह श्री हेमंत सोरेन जी ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते, बिजली विभाग अक्सर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है, चाहे वो बढ़े हुए बिजली बिल का मामला हो या फिर ट्रांसफार्मर का। अक्सर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आती रही है।
ऐसा एक मामला कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के दातर गांव का है, जहां पिछले 1.5 महीने से बिजली गुल है और बिजली विभाग के अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जिसके कारण नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर तालाबंदी कर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि 1.5 महीने से हम लोग परेशान हैं। जब हम बिजली बिल देते हैं तो हमें बिजली भी मिलनी चाहिए। मामला यह है कि हमारे गांव से 1.5 महीना में लाइट कटा हुआ है। अच्छा, ठीक। हम लोग गांव में दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइन बार रहे हैं और वहाँ वो लोग उतार दे रहे हैं लाइन, वहाँ पे हाँ, तो वहाँ पे झगड़ा होने की नौबत है, मतलब कि मारपीट हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहे हैं तो कभी कल कभी परसों कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर ट्रांसफार्मर को नहीं देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर 200 को बोले थे, वो नहीं मिला, 100 का मिला हुआ है। उसके बाद भी वो उसमें से लाइन नहीं गाँव में दिया जा रहा है, नहीं जोड़ा जा रहा है। कभी बोल रहे हैं कि 2 दिन के बाद आइए, 3 दिन के बाद आइए, 4 दिन, इसी तरह ड्रामा कर रहे हैं और बिल ले रहे हैं जाकर के। महीना से ट्रांसफार्मर 200 का मिलेगा, 200 का मिलेगा, 200 का नहीं मिला, फिर 100 का मिला। 1 महीना से ट्रांसफार्मर बंद है, लाइन बंद है। सब जनता त्राहनाथ है। यहाँ पे आए तो किससे मिले, क्या बात हुआ है? साहब से बोला गया 2 दिन पहले, तो बोले कि लग जाएगा, हो जाएगा। फिर जाकर मिस्त्री को बोले कि जाइए लगा दीजिए। इसके बाद फिर वो बोले कि मिस्त्री को मना कर दिए, नहीं खोलना, कि नहीं जोड़ना है लाइन। अच्छा, फिर इसलिए हम लोग आए हैं। राजा हैं तो क्या हुआ, अधिकारी से मिले तो क्या बोले? चतरा जिले में इन दिनों आई फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है, जहां सदर अस्पताल आने वाले मरीजों में 100 में से 25 मरीज आई फ्लू से प्रभावित पाए जाते हैं। प्रभावित लोगों की आंखें लाल होने के साथ साथ उसमें चुभन और आंख से पानी आने की समस्या हो जाती है। इस पर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि इस बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से फैल रही है। इससे बचने के लिए उन्होंने लोगों को कुछ सावधानी बरतने के सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए लोग साफ सफाई पर अत्यधिक ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति आई फ्लू से ग्रसित है तो उससे दूरी बनाकर रखें। साथ ही उन्होंने बताया कि यह बीमारी मौसमी है, जो 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाती है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ झारखंड की लाखों बेटियों को मिल रहा है। जोहार, मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मुझे 2500 रुपए पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे 5000 रुपए की राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमें कुल 40,000 रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास का ही प्रतिफल है कि जिस योजना को उन्होंने 8 माह पूर्व शुरू किया था, उसमें अब तक 7 लाख से अधिक बेटियां जुड़ चुकी हैं। इससे एक और जहां बेटियों के सशक्तिकरण को बल मिला है, वहीं अब उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। एक बड़े भाई की तरह श्री हेमंत सोरेन जी ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने विधानसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर की टिप्पणी पर राजनीति गर्मा गई। इसे लेकर जामताड़ा बीजेपी जिला कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल, जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इरफान अंसारी आदिवासी समाज को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। उन्होंने केवल बाबूलाल मरांडी का अपमान नहीं किया, बल्कि पूरे झारखंड के आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। प्रथम मुख्यमंत्री जो बनाया, आदिवासी को बनाया, जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी। आज हम गर्व से कह सकते हैं झारखंड का मात्र एक लाल, जिसका नाम बाबूलाल है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, विधायक दल का नेता बनाए हैं। और ये जामताड़ा का पप्पू, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, इरफान अंसारी, यह जो है विधानसभा, जो लोक जनता का जो है आवाज बन करके जहां जनप्रतिनिधि जाते हैं विधायक बन करके, वह एक प्रकार से हम कह सकते हैं लोकतंत्र का मंदिर है। उस लोकतंत्र के मंदिर में
घुस करके सार्वजनिक रूप से इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्हें एक तरह से कहा जाए कि जो है का काम किया। यानी इतना बुद्धि कैसे हो गया इसको, आदिवासी समाज को जो है यानी ये कह सकते हैं इसकी मानसिकता कितना गिरा। साहिबगंज जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम गुरुवार को व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न बेंचों के न्यायाधीशों से मुलाकात की। इस दौरान एसपी ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह सहित एडिशनल जज धीरज कुमार से मुलाकात करते हुए कई तरह के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। माननीय न्यायालय में मैं यहाँ कॉल ऑन में आया था, कर्सी कॉल में, और आदरणीय डीजे साहब से मुलाकात हुई, मनोज से, डीजे फर्स्ट, डीजे 7 और जुडिशरी के जितने भी लोग सब लोगों से मैंने आया और कर्सी कॉल में मिले। 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है बातचीत के जो सामने क्रम में आई है उसको हम भी गंभीरता से लेने के लिए कोशिश करेंगे और उसका निदान हम लोग करेंगे। जो भी वारंट वगैरह यहाँ पर की जाता है उसका कंप्लायंस और विलम्ब होना है जैसा निर्देश प्राप्त हुआ। दूसरा ये कि विटनेस के लिए विटनेस को हम लोग टाइम पे मूव करावें ताकि न्याय प्रक्रिया में जस्टिस जो हम लोगों को देना है वो। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।